आज के टाइम में अमीर दिखना अमीर होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। मैं ज़्यादा दुनिया तो नहीं घूमी है, बट इफ़ आई टॉक अबाउट दिस कंट्री, तो इंडिया में अब दो टाइप के लोग होते हैं। एक जो एक्चुअली पैसा कमा रहे हैं, एक्चुअली अमीर हैं, और दूसरे जो सिर्फ शायद एक प्रेजेंटेशन आपको दे रहे हैं, यानी कि दिखावा अच्छा कर रहे हैं। ईएमआई पे आईफोन आ जाता है, ईएमआई पे बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं, फेक फॉलोअर्स आ जाते हैं, फर्स्ट कॉपी जॉर्डन्स आ जाएंगे, राइट समथिंग लाइक फाउंडर इन योर बायो, राइट, और बैंक अकाउंट में 2341 रुपए का बैलेंस। अगेन, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जिन्होंने अपनी जर्नी शुरू की है और जीरो से शुरू की है। इट डजेंट मैटर 20 रुपए हैं या 2000 रुपए हैं, इट डजेंट मैटर भाई। उसको पता है आगे चल के मैं 2 करोड़ का आदमी बन जाऊंगा, कंप्लीटली रिस्पेक्टेबल एंड कमेंडेबल। बट माई पॉइंट इज, कर कुछ नहीं रहे हो, दिखाने में इतने बिजी हो कि करने का टाइम भी नहीं मिल रहा है। एंड द मोस्ट डेंजरस पार्ट, ये सिर्फ एक इंटरनेट ट्रेंड नहीं रह गया है, ये जो असर है, जो प्रभाव है, ये पूरी जनरेशन की पर्सनालिटी बन गया है। आज इंडिया में लग्जरी का मतलब सक्सेस नहीं है, लग्जरी का मतलब है प्लीज मुझे गरीब मत समझना। पहले लोग पैसे को एक तरीके से छुपा के चलते थे, अब लोग स्ट्रगल को छुपाते हैं। आज का इंडियन ड्रीम क्या है? इट्स नॉट स्टेबिलिटी, इट्स नॉट फ्रीडम, डेफिनेटली नॉट पीस। बस इतना है कि लोगों को लगे कि देखो भैया हम सक्सेसफुल हैं। लोगों को लगना चाहिए, अंदर से हमारी बनियान फटी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए 20-22 साल के लड़के बच्चे 1.5 लाख का फोन ले लेंगे, बैंक बैलेंस कुछ नहीं रहेगा, पिताजी से मांग के गुजारा कर रहे हैं, लिंक्डइन पे लिख लेंगे बिल्डिंग समथिंग एक्साइटिंग। भैया तुम स्विगी क्रेडिट्स भी बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, और सोशल मीडिया ने इस डिजीज को स्टेरॉइड्स पे डाल दिया है बिल्कुल। इंस्टाग्राम खोलते ही somebody's in Dubai, somebody's on a Europe trip, कैफे, जिम मिरर सेल्फीज, लग्जरी परफ्यूम्स, मैकबुक, बिजनेस क्लास में बैठ गए तो फोटो खींच के डाल दिया। सी व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस, आई टेल यू। देखो, हमारी जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन और हमसे भी ऊपर के लोग, सब लोग अभी कहाँ से अपनी रियल इंस्पिरेशन लेके आ रहे हैं? पुराने ज़माने में याद करो, मम्मी पापा चाचा ताऊ, इनकी इंस्पिरेशन कौन होते थे? वो लोग जो कहीं बहुत अच्छा पढ़ाते थे, कहीं बहुत अच्छा कमाते थे, कोई बहुत अच्छी किताब लिखते थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट होते थे, यानी जो अच्छा काम कर रहे थे, मतलब जिनके पास कर्म करने की इच्छा थी। अब के ज़माने में हमारा एज ग्रुप, हमसे 2-4 साल बड़े, 10 साल बड़े भी लगा लो, इनका इंस्पिरेशन कौन बन रहा है? जो अपनी स्क्रिप्ट जनरेट करवा लेता है जीपीटी से, या जानकारी किसी की और की रील से कॉपी कर ली है, कैमरा पे बैठ जाएंगे, बढ़िया बढ़िया मुंह बना के बातें करेंगे, और क्या कहलाएंगे? मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मेरे इंस्पिरेशन है, हमारे लिए हीरो हैं। प्लीज अंडरस्टैंड कि जब आपके इंस्पिरेशंस ही इतने खोखले हैं, तो आप खुद क्या पर्सनालिटी डेवलप करने वाले हैं? देखिए, रियलिटी की बात करें, 3 दोस्त मिलके एयरबीएनबी ले लिया। इंडिया सिर्फ प्रोडक्ट्स की फर्स्ट कॉपी वाली मार्केट नहीं है, इंडिया पर्सनालिटीज की भी अब फर्स्ट कॉपी वाली मार्केट बन चुका है। व्हेन आई से इंडिया के बारे में कोई भी बुरी चीज, इट हर्ट्स मी। छोटे छोटे देश अपनी वीजा फ्री कैटेगरी से बाहर कर दे रहे हैं हमारे देश को। हमारे देश के लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो जरूर है कि भाई किसी रील का हिस्सा बन के लौट रहे हैं, वहां मारपीट कर रहे हैं, गंदगी फैल, ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं? हर इंसान किसी और का वर्जन बनने में क्यों लगा हुआ है? हमारे देश में तो जहां तक मुझे मालूम है, सबसे ज्यादा कर्मठ लोग हुआ करते थे। अब फेक अल्फा मेल्स हैं, फेक हसलर्स हैं, फेक विमेन विक्टिम्स की बात भी हम जरूर करेंगे। एक बार भी ये मत सोचना, कितने ऐसे केस आ गए ना जब महिलाओं ने झूठा। मुझे सबसे खराब तो वो वीडियो लगा जहां पे वो औरत हिडन कैमरा पे बोल रही थी, बताओ कौन सा केस लगाना है, पूछ रही थी ना वो वीडियो में। तो ये लोग भी हमारे देश में एग्जिस्ट कर रहे हैं। फेक रिच किड्स हैं, फेक फाउंडर्स हैं, एंड सब का सेम यूनिफॉर्म भी है, ओवरसाइज टी शर्ट, डेड एक्सप्रेशन, ब्लैक कॉफी, और इंस्टाग्राम पे कुछ कूल बनने के लिए कैप्शन लॉक्ड इन। किस चीज में लॉक्ड इन है भाई? क्रेडिट कार्ड डेट में?
आजकल जो असली लग्जरी अफोर्ड करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? लग्जरी का स्क्रीनशॉट अफोर्ड करना। इसीलिए बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली मुंबई में लिटरली रेंटेड सुपर कार्स मिलती हैं फोटोशूट के लिए, 1 घंटे के 15,000 रुपए, ताकि लोग कमेंट्स में लिखे ब्रो मेड इट। मेड व्हाट? मंथली ईएमआई। ईएमआई का को ढूंढा क्यों गया था? कन्वीनियंस के लिए। इंडिया में अब वो एक आइडेंटिटी है। आज आदमी सैलरी नहीं कैलकुलेट करता, ईएमआई एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करता है। भाई अफोर्ड कर सकता हूं। नहीं बेटा, तुम बस मंथली पेन पोस्टपोन कर सकते हो। कंपनीज को ये बात परफेक्टली पता है। हमारे देश का जो बच्चा 15-20 हजार की सैलरी भी कमा रहा है, वो भी मुंह उठाकर आराम से 60-70 हजार की चीज खरीद लेता है, ईएमआई। इसीलिए आप देखें, कंपनीज को भली बात ही पता है कि ये इनका माइंडसेट है। हर ऐड का हिडन मैसेज होता है, वो आपकी कोई एक इनसिक्योरिटी को जगा देगा, आपको बता देगा गरीब हो तुम। हमारे देश में गरीबी को इतना बड़ा एक प्रॉब्लम बता दिया गया है। क्या दिक्कत है गरीब होने में? गरीब हो, बिल्कुल ही पॉवर्टी स्ट्रिकन हो, मिडिल क्लास हो, ये सब चीजों को बुरा बता दिया जाता है हमारे यहाँ। लोगों को चुभने लगती हैं वो बातें, इसी का मजाक उड़ा दिया जाता है। लोग अपनी रील पे कुछ वही चीज कोई बहुत अमीर आदमी कर रहा है तो बहुत कूल है, गरीब आदमी ने कर दिया तो मजाक बन गया। ये तो बहुत आम सी बात है, आपने देखा होगा। हर एड के पीछे का मैसेज यही है कि यू आर नॉट इनफ। जब तक तुम महंगे नहीं हो, अमीर नहीं हो, तुम इनफ नहीं हो। और मिडिल क्लास की बात कर लो, सबसे बड़ा विक्टिम, क्योंकि मिडिल क्लास के पास इनफ पैसा होता है और वो अपने आप को फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है। जो गरीब लोग हैं वो तो सिर्फ जरूरत पे खर्च करते हैं, और जो लिटरली अमीर लोग होते हैं वो एसेट्स पे खर्च करते हैं, कुछ बिल्ड करेंगे, प्रॉपर्टी लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मिडिल क्लास क्या करता है? दुनिया को इंप्रेस करने के लिए परेशान है। और इन सारी चीजों में सबसे फनी बात कर लो, जो लोग ऑनलाइन रिचेस्ट दिख रहे हैं ना तुम्हें, उनमें से आधे लोग फाइनेंशियली एंग्शियस होते हैं। अगर इस बार कोलैबोरेशन नहीं मिली, इस बार का पेमेंट नहीं आया, ये वाली डील नहीं वर्कआउट की, तो ईएमआई कैसे देंगे? लग्जरी इन्फ्लुएंसर्स का पूरा इकोसिस्टम इल्यूजन पे चल रहा है। फेक फॉलोअर्स, फेक एंगेजमेंट, फेक नेटवर्किंग, फेक ब्रांड, सब कुछ। और ऑडियंस कंपेयर कर रही है, यार ये 24 साल की लड़की है, ये देखो यहाँ घूम रही है, वहां जा रही है, ये गाड़ी है। लड़कियां भी वही सीख रही हैं, उनको भी वही करने का दिल है, वो कर सकती है, हम क्यों नहीं कर सकते? इसीलिए पढ़ना लिखना बहुत दूर की बात हो गई है, पढ़ाई लिखाई से मन हट गया है, मेहनत करना दूर की बात हो गई है। अगर तुम किसी को समझाने जाओगे ना कि बेटा क्या हो गया, आप छोटी नौकरी कर लो, 10,000 12,000 की कर लो, सवाल नंबर 1, हमारी पर्सनालिटी देखिए, हम मेकअप कितना अच्छा कर लेते हैं, देखा? हम डिजर्व नहीं करते हैं ऐसी जगहों पे जाना। मेहनत करना नहीं डिजर्व करते, हसल करना नहीं डिजर्व करते, बस फलाने को देख के उसके जैसा कॉपी करना है, लोन पे लोन, 2 ईएमआई पे ईएमआई, पिताजी के ऊपर बोझ बन के बैठो। कोई बंदा 30 सेकंड रील में तुम्हें मिलियनेयर माइंडसेट सिखा दे रहा है और तुम बिक जा रहे हो उस पे। हाँ, ऐसा करने से हम मिलियनेयर बन जाएंगे, और तुमने एक बार भी नहीं सोचा उसका एक्चुअल इनकम सोर्स क्या है, या आज यहां बैठ के तुम्हें ज्ञान देने के लिए उसने पीछे कितने साल लगाए हैं। लिटरली कोर्सेज हैं, कोर्सेज ऑन हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर, जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं मिलियनेयर बनाना, चलो वो कोर्स चलाएं, मैं समझ भी सकती हूँ। अगला किस बात का कोर्स चला रहा है जिसको खुद ही नहीं पता मिलियनेयर्स क्या होते हैं। हमारे देश में पैसा कमाने से ज्यादा पैसा दिखाना बड़ा जरूरी हो गया, और ये बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। लिंक्डइन, आप लिंक्डइन की बात करो, इंडिया में फाउंडर बनना बिजनेस नहीं, एस्थेटिक बन चुका है। स्टार्टअप का मतलब ब्लैक टी शर्ट, रैंडम पॉडकास्ट क्लिप, डिसरप्टिंग इंडस्ट्री, बढ़िया पिच डेक में एआई लिख देना। रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या है? हर तीसरा बंदा फाउंडर है तुम्हारा। और एम्प्लॉइज, या तो बेचारे जो मुश्किल से तुमने 2-4 रखे हैं उनको तुम मिसट्रीट कर रहे हो, या तो कोई है ही नहीं। कस्टमर्स, या तो जो आ रहे हैं उनको स्कैम कर रहे हो, या तो कोई है ही नहीं। प्रॉफिट, या तो जो आ रहा है वो तुम लगे हाथ अपनी ईएमआई भरने में दे रहे हो, या तो है ही नहीं। एक नोशन पेज और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, इस पे चल रहा है पूरा बिजनेस, और सोसाइटी भी इसी को रिवॉर्ड करती रहती है। बिकॉज इंडिया में सब्सटेंस बोरिंग लगने लग गया है, पैकेजिंग इज द न्यू कूल थिंग। अब प्रॉब्लम लग्जरी नहीं है, प्रॉब्लम ऑब्सेशन है।
जब पूरा देश स्टेटस चेज कर रहा है, फ्लेक्स कल्चर पे जी रहा है, फेक सक्सेस की बात कर रहा है, अपीयरेंस के कंपटीशन में फंस जाए, तो इनोवेशन मरने लगता है, क्रिएटिविटी मरने लगती है, सेल्फ वर्थ खत्म हो जाता है लोगों में। यंग पीपल आर नॉट रेडी टू टेक एनी रिस्क। बस दिखते कैसे हैं, हमारा अपीयरेंस कैसा है, हमने सक्सेस को कंट्रीब्यूशन से कनेक्ट करना बंद कर दिया है। हम में से कोई भी जेन्युइनली सक्सेस का मतलब भूल चुका है। लोगों को, अच्छा हमारे यहाँ बच्चा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर लेता है तो स्टेटस लगाता है, मिठाई हर उसके घर जाएगी जिसने कहा था तुझसे नहीं हो पाएगा। अरे एग्जाम तुमने दिया, एग्जाम क्लियर तुमने किया, नौकरी तुम करोगे, सैलरी तुम्हारे घर आएगी, मिठाई तुम किसी और को कहाँ दे रहे हो, खाओ बैठ के। ये क्या एटीट्यूड आ गया लोगों में, इतना दिखावा किस बात का है? कितने लोग जेलस हुए, कितने लोगों को फर्क पड़ गया। अरे ऑनेस्टली ये किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत खराब साइन है जब नेशन का यूथ वेल्थ क्रिएट करने के बजाय वेल्थ परफॉर्म कर रहा है। एवरीबॉडी इज परफॉर्मेटिव, सब परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज इस तरीके से इकोनॉमी नहीं ग्रो कर रही है, तुम्हारी ईगो ग्रो कर रहा है भाई। सबसे जो रिच लोग होते हैं वो अक्सर इंटरनेट पे लाउड नहीं पाए जाएंगे, और जो सबसे लाउड होते हैं वो यूजुअली खुद को कन्विंस कर रहे होते हैं कि हम तो बड़े एलीट हैं। द रियल लग्जरी, नंबर वन लग्जरी आई एम टेलिंग यू इज फोकस। आज के डेट में तुम में से किसी के पास नहीं बचा है, हमारे पास भी नहीं बचा है। व्हेन आई से तुम, मुझे काउंट कर लो अपने में। फोकस हम में से किसी में नहीं बचा है। 1 घंटा कोई कह दे अपने ऊपर काम करो, अपना बिल्ड करो, अपना बनाओ, नहीं हो पाएगा। रोज सुबह उठते हो, नौकरी को गाली देते हो, वहीं पहुंच जाते हो। क्यों? क्योंकि स्लेव माइंडसेट पूरा एक्टिवेटेड है। क्योंकि ऑफिस जाओगे कम से कम पैसा तो मिलेगा, भले वहां बैठ के तुम अपना मूवी देख रहे हो, दोस्तों के साथ चकल्लस कर रहे हो, चाय वाय पी रहे हो, सब ठीक है, पर पैसा तो आ जाएगा ना 30 दिन के बाद। अपना करने के लिए तो सब त्यागना पड़ता है यार। लग्जरी की बात कर रहे हैं तो टाइम, पीस, नो डेट, फ्रीडम, ये है लग्जरी। पेरेंट्स का स्ट्रेस कम कर पाना, अपनी लाइफ को फेक नहीं करना चाहिए, बट वो इंस्टाग्राम पे ऑसम नहीं लगता ना, इसीलिए नोबडी पोस्ट्स इट। इंडिया में प्रॉब्लम गरीबी है ही नहीं। गरीबी, यार मुझे तो शर्म आती है उन लोगों पे जो कहते हैं गरीब होना प्रॉब्लम है। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है वो तुम्हारा निर्णय था, तुमने उसमें कोई रोल प्ले किया था? नहीं किया था। बट तुम्हारा परिवार अभी तक गरीब है, इसमें तुमने कभी अपने आप को दोष नहीं दिया। पिताजी को कोसना बड़ा आसान होता है, इन्होंने अपने टाइम पे कुछ किया नहीं, अरे इन्होंने जमीन बेच दी, हमारे लिए कुछ रखा नहीं। तुमने क्या किया? पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। जो 10 साल के भी बच्चे होते हैं, उनको कुछ करना है, वो दिख जाता है उनके कर्मों से। फोन पे बैठे ऐसे रील करने से और बिगड़ रहे हैं। बड़े शहरों के बच्चों के तो हाल आप सुनिए। गैम्बलिंग किसी भी एज पे स्टार्ट हो रहा है, नशे किसी भी एज पे स्टार्ट हो रहे हैं, शोशा, फोन, ये सब किसी भी एज पे स्टार्ट हो रहा है। बचपना बच्चे के अंदर का, पढ़ाई लिखाई का वक्त खत्म हो गया है, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि हर कोई अमीर दिखना चाहता है, वो भी इतना डेस्परेटली। और असली प्रॉब्लम ये है कि ग्रोथ का जो पेशेंस है वो खत्म हो गया है। सभी लोगों को इंस्टाग्राम पे जल्दी जल्दी दिखाना है, आई एम रिच, आई एम गेटिंग कोलैबोरेशंस, ब्रांड्स, और ये देखो, ये जो फेक लग्जरी वर्ल्ड है ना, ये हम सबको स्लोली इनसिक्योर बना रहा है। बिकॉज द मोर पीपल परफॉर्म सक्सेस, द एम्प्टियर एवरीवन फील्स वॉचिंग इट। आप, आम बात हो गई है यार, पति ने रील नहीं बनाने दिया तो पति को मार डाला, पत्नी रील बनाती थी तो पत्नी को मार डाला, सास ससुर ने सुसाइड कर लिया, बहू रील बना रही थी। आप बताइए ये किस तरफ इशारा कर रही हैं चीजें? आजकल इंडिया में लोग लग्जरी खरीद नहीं पा रहे हैं, लेकिन वैलिडेशन रेंट पे ले रहे हैं। अभी बताया 15,000 रुपए पर घंटे के हिसाब से ले लो लग्जरी कार। और जिन लोगों की मैं कहती हूँ यार 15-16 लाख सालाना की सैलरी है, वो 22-24 लाख की गाड़ियां रख रहे हैं। आप खुद सोचो, 15-16 लाख तुम्हारा साल भर की कमाई है, तुम 24 लाख की गाड़ी क्या सोच के खरीद रहे हो? क्योंकि तुम EMI दे दोगे। ये बहुत अच्छी चीज है। क्यों? किसको दिखाना है? साबित किसको करना है? तो ये जो इतनी इनसिक्योरिटी आ गई हमारे देश में,
इन सब चीज़ों की जगह भाई अपने ऊपर काम करो, माइंडसेट पे काम करो, अच्छी किताबें पढ़ो, जिम करो, ढंग का खाना खाओ, फिगर आउट करो कि इफ़ यू हैव टू बिल्ड समथिंग फ्रॉम द स्क्रैच, जीरो से बिल्ड करना है, डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप। किसी और को देख के वैसा कॉपी करना है, EMI पे चीज़ें लेनी है, पिताजी के सीने पे बैठना है कि पैसे दो, आईफोन लेंगे, पैसे दो, नॉनसेंस, अटर नॉनसेंस। और ये हमारे देश का बहुत गंदा ट्रेंड बन चुका है। तो बस इतना निवेदन है कि ये जो जाल है इसमें मत फंसिए, ये माया जाल है, ये किसी का सगा नहीं होता, बहुत पछतावा होगा बाद में, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे। So thank you so much for watching, but I really hope that this was an eye-opening video for all of you. क्या आपको भी ऐसा लगता है कि AI सिर्फ इंजीनियर्स के लिए है? AI रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है। सवाल ये नहीं है कि AI आएगा या नहीं, सवाल ये है कि जब AI अपॉर्चुनिटीज आएंगी तब आप रेडी होंगे या नहीं। आज से 2-3 साल पहले अगर किसी ने AI का नाम लिया होता तो लोग यही समझते कि सिर्फ कोडर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए है, लेकिन आज टाइम बदल चुका है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में 2030 तक 1 करोड़ से ज्यादा AI पावर्ड जॉब्स क्रिएट होने की संभावना है। कंपनीज ऐसे प्रोफेशनल्स ढूंढ रही हैं जो AI टूल्स को यूज करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, कंटेंट क्रिएट कर सकें और बिजनेस ऑटोमेट कर सकें और स्मार्टर डिसीजंस ले सकें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या AI सीखने के लिए कोडिंग आना जरूरी है? आंसर है बिल्कुल नहीं। और इसीलिए कार्य 24/7 और IIT मद्रास प्रवर्तक लेकर आए हैं जेन AI सर्टिफिकेशन कोर्स इन हिंदी, स्पेशली उन लर्नर्स के लिए जो रीजनल लैंग्वेज में AI सीखना चाहते हैं। इस कोर्स में आपको मिलेगा 40+ आवर्स का लाइव ट्रेनिंग, 8+ हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, 20+ जेन AI टूल्स मास्टरी, हिंदी मीडियम डिलीवरी। सर्टिफिकेट भी मिलेगा फ्रॉम करियर 24/7 एंड IIT मद्रास प्रवर्तक। चाहे आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, एंटरप्रेन्योर हैं या अपने करियर ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं, ये प्रोग्राम आपको प्रैक्टिकल AI स्किल सिखाएगा जो आज के जॉब मार्केट में हाईली इन डिमांड है। इस कोर्स का रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा 12 जून 2026। बैच स्टार्ट हो रहा है 19 जून 2026 से। क्लासेस होंगी हर सैटरडे और संडे शाम 6 बजे से 9 बजे तक। आज एनरोल करिए और बनिए AI रेडी विद करियर 24/7 एंड IIT मद्रास प्रवर्तक। बैच में एनरोल करने के लिए यूज करिए कोड UD10 और पाइए मैक्सिमम डिस्काउंट। कोर्स का लिंक दिया है पिन कमेंट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड एनरोल करिए अभी।